तो फ्रेंड्स, आइए आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रैंडम वेरिएबल x है और इस रैंडम वेरिएबल x के कॉरिस्पॉन्डिंग 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी k, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 2k, ये वैल्यूज गिवन है टेबल के फॉर्म में। अभी क्वेश्चन का कहना है कि आप फाइंड कीजिए k क्या होगा, x जब 3 से स्मॉलर होगा उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x जब 6 से ग्रेटर होगा उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और x की वैल्यू जब 0 और 3 के बीच में लाई करेगी उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आप किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखते हैं तो वहाँ आपको समझना चाहिए कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनमें यदि हम सारे सैम्पल स्पेस को कवर कर लें तो जितने भी केसेस बनेंगे वो एक श्योर इवेंट की तरह होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 2 कॉइन को टॉस किया। अब आप बोलेंगे देखना, या तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा या दोनों पे हेड आएगा। इसका मतलब आपने सारे केसेस को कवर अप कर लिए। तो सारे केसेस यदि कवर अप हो जाएंगे तो जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगे उनका सम क्या होगा, 1 होगा। तो आपको एक फैक्ट माइंड में रखना है, और वो फैक्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितने भी प्रोबेबिलिटी टर्म्स हैं उनका सम क्या होता है, 1। दैट मीन्स आपके पास एक रिजल्ट है समेशन px इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें सबको प्लस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k डबल है देखिए, प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबको प्लस कीजिए, क्या मिलेगा, 7 to 9 and 1 10, 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस 3 to 5, 5 3 8, 8 and 1 9, 10k स्क्वायर प्लस 9k एंड प्लस, ठीक है, राइट साइड से 1 को ले लीजिए, लेफ्ट साइड में -1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग k। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k, ठीक है, 10k स्क्वायर माइनस 10k माइनस k माइनस 1 इज 0। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 10k कॉमन हो गया, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा k प्लस 1 आउट हो गया एंड देन 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ से k के वैल्यूज हम लोग को मिल जाएंगे, k इक्वल टू -1 और 10k माइनस 1 इज 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 1/10। ठीक है ना, तो k जो है ना बहुत सारे टर्म्स में वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी है। देखिए यहाँ k जो है ना एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच का एक नंबर है, वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, -1 को इम्पॉसिबल कर देंगे क्योंकि वो किसी टर्म की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है k, और वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो 0 और 1 के बीच में हमेशा होगा। ठीक है, दैट मीन्स k की वैल्यू को हम लोग को 1/10 लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अभी आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है। बी में देखते हैं क्या है, k 1/10 मिल गया हम लोग को। अभी सेकेंड में देखिए स्टेटमेंट है px लेस देन 3, px लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से स्मॉलर होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 3 से स्मॉलर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है बताइए, 0 0 1 2। दैट मीन्स यहाँ हम लोग के पास वैल्यूज जो x की है वो क्या क्या है, 0 है, फिर 1 है और फिर +2 भी है ना, ये हम लोग के पास वैल्यूज हैं। अब x इक्वल टू 0 के केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, 1 के लिए क्या होगी, 1 के लिए देखिए k एंड 2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k। टोटल करोगे क्या मिलेगा, 3k, बट k क्या था आपके पास 1/10, तो 3/10, दैट मीन्स 0.3। ये हो गई सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, 3 लेस देन 3 मीन्स 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। x का वैल्यू 0 1 2 तीनों हो सकता है। सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया, 3k आ गया, वहाँ k को 1/10 पुट कर दिया तो 0.3 आ गया। अब आइए थर्ड नंबर पे। थर्ड में क्या है ना, px ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, थर्ड केस को देखिए क्या लिखा है, px ग्रेटर देन 6। अब बताइए x की वैल्यू 6 से ग्रेटर होगी तो x क्या होगा, 7 होगा ओनली। दैट मीन्स आप लिखेंगे px इक्वल टू 7, बट x इक्वल टू 7 जब लोगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है ना, अब k को 1/10 पुट कीजिए, 7 × 1/10 का स्क्वायर
एंड प्लस 1/10, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ क्या मिलेगा 7/100 प्लस 1/10, दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगी 0.07 प्लस 0.1, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 0.17, ठीक है। ये 0.1 हो गई सेकेंड वैल्यू, और ये हो जाएगा 0.07, दोनों को प्लस करो तो क्या मिलेगा 0.17, ठीक है ना। अभी आइए लास्ट सेक्शन पे, उसमें क्या है देखिए, x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होनी चाहिए। स्टेटमेंट को देखिए क्या लिखा है, p x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 3, x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करती है, तो 0 और 3 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे बता दो, आएगा 1 एंड 2, दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करनी है उन केसेस की प्रोबेबिलिटी जब x 1 हो और x क्या हो 2 हो, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 जब होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी k, और x जब 2 होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी 2k, k प्लस 2k क्या होगी बता दो 3k, बट k की वैल्यू क्या 1/10, सो आंसर इज 0.3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इक्वेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्मूथ है। आई थिंक आपको समझ में आया, आप इसको अच्छे से माइंड में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में सॉल्व कीजिए, स्कोर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।